नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर युवक को जान से मारने की धमकी के मामले में 2 आरोपी रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, कुणाल शेंद्रे उर्फ कासिफ और रितिका भारती की गिरफ्तारी हुई। दुर्ग पुलिस ने रायपुर से इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक ने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद युवक को धमकी मिली थी जान से मारने की। 1 जुलाई को कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और युवक की शिकायत पर FIR दर्ज हुई। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 की गिरफ्तारी की। आज ही गिरफ्तारी हुई है इनकी। और एक आरोपी है कुणाल शेंद्रे, 22 वर्ष, ये रायपुर का रहने वाला है, अपने आप को कासिफ बोलता है। दूसरा आरोपिया जो है रितिका भारती, ये भी रायपुर की रहने वाली है। और इस जांच का विषय है क्यों ऐसा है। पिछले दिन इन लोगों ने मारपीट भी की थी युवक के साथ, इस तरह की बात सामने आ रही है। ये तथ्य अभी हमारे पास नहीं आया है, और ऐसा तथ्य अगर आता है तो वो भी जांच में शामिल करेंगे। प्राथमिक रूप से किस तरह की बातें सामने? मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि जान से मारने की धमकी पर से अपराध कायमी हुआ था। उसी पर से हमने इन लोगों की गिरफ्तारी की है और पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। एक कुम्हारी थाने का मामला है, जहां पर प्रार्थी राजा जगत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें इनके द्वारा नुपुर शर्मा को समर्थन करने टाइप की बात कही गई थी। उस पर से इनको इंस्टाग्राम से ही एक अज्ञात मोबाइल धारक के माध्यम से जान से मारने की धमकी आई थी। उस पर से कुम्हारी थाने में अपराध कायम किया गया था। और जब इसको साइबर सेल और थाने की टीम ने इसको सुलझाया तो एक आरोपिया और एक आरोपी दोनों रायपुर के निवासी हैं जो कि नामजद हुए, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ पृथक से। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे मिथिलेश का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नुपुर शर्मा के बयान से जो आग भड़की है वो नहीं लगता कि इतनी जल्दी शांत हो पाएगी, क्योंकि बयान काफी समय पहले दिया गया था, लेकिन बयान के बाद हमने देखा काफी बवाल हुआ। उदयपुर का हत्याकांड और आज छत्तीसगढ़ में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, BJP ने बंद का आह्वान किया था और आज ही के दिन यह घटना सामने आई। मिथिलेश, निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर मामला था कि जिसको सुलझा पाना पुलिस के लिए काफी चुनौती था, लेकिन पुलिस ने काफी इस मामले में सूझबूझ से काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 12 जून को जो है युवक ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था जिसमें नुपुर शर्मा को उसने सपोर्ट किया था। इसके बाद में उसको मैसेज के माध्यम से 2 अलग अलग मोबाइल फोन के माध्यम से मैसेज आए थे कि उसको 1 जुलाई को, मतलब शुक्रवार को, जान से मार दिया जाएगा। काफी गंभीर ये घटना थी, काफी युवक डरा हुआ था, उसके परिवार वाले डरे हुए थे। इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है उसने 1 जुलाई को की थी। उसके बाद में सारे शहर में हड़कंप मच गया। ये पूरी जो है वारदात, जो पूरी घटना जो है वो लोगों के सामने आ गई और काफी हड़कंप मच गया था। आज सुबह से ही काफी चर्चा में बना रहा है शहर में ये पूरा मामला। पुलिस किसी तरह से, सबसे पहले तो उनको ये था कि युवक को सुरक्षा प्रदान की जाए, तो युवक को सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। इसके साथ साथ जो युवक ने अपनी रिपोर्ट में लिखाए थे 2 नाम, उनकी पता तलाश की जा रही थी। और आखिरकार शाम होते होते थोड़ी देर पहले ही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है कि जब इस पूरे मामले में एक युवक और एक युवती गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ही रायपुर के रहने वाले हैं। पुलिस प्रारंभिक दौर में है अभी और कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने पाने में मुश्किल हो रहा है उनको, लेकिन उनका ये कहना है कि वो प्रसिद्धि चाहते थे, इस वजह से शायद उस युवक को उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन अभी ये कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। पूरी जांच के बाद में ही ये स्पष्ट रूप से ये सामने आ पाएगा कि आखिर असल वजह क्या थी। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 युवक हैं उसका ये तीसरे युवक से क्या कनेक्शन है, ये भी एक सवाल ही बना हुआ है। ये हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस से कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों ऐसे धमकी दिया गया है, उनका इसका क्या कनेक्शन है। एक और बात सामने आई थी कि जो युवक है वो रायपुर में ही काम करने के लिए जाता था, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से कोई कनेक्शन हो सकते हैं। तो पुलिस की जांच जारी है और पुलिस की जांच के बाद में ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि चंद घंटों के भीतर ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है। मिथिलेश, उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ उसके बाद
केवल राजस्थान ही नहीं, बाकी प्रदेशों की पुलिस की भी चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही कोई भी नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करता है फेसबुक पोस्ट के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तो पुलिस के सामने चुनौती हो जाएगी उसको सुरक्षा प्रदान करने की, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। निश्चित रूप से पुलिस को इसमें काफी गंभीर होकर विचार करना होगा और कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ताकि इस तरह की जो घटना हो रही है कि कोई सोशल मीडिया में कोई कमेंट करता है और इससे कोई गंभीर मसले में जो है खास तौर पर सोशल मीडिया में नजर रखनी होगी और खास तौर पर जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। जिस तरह से अभी दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी चुनौती जो थी उसको सुलझाया है, इसी तरह से बाकी पुलिस को भी इसी तरह से गंभीरता से इस पूरे मसले को हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरी जो घटनाएं हो रही है वो कहीं न कहीं एकता को जो है तोड़ने वाली बात है। इस वजह से देश में जो है इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे। इस वजह से पूरे प्रशासन और पुलिस दोनों को ही ध्यान देने की आवश्यकता है और खास तौर पर लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा। चुनौतियां पुलिस प्रशासन की भी बढ़ जाती हैं इस घटना के बाद। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया था। बंद को व्यापारियों और बीजेपी ने पूरा समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश के हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड का विरोध किया है। साथ ही आरोपियों को फांसी की मांग की। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में इसका असर दिखाई दिया। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कोंडागांव में बाजार बंद रहे और समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतरे और बाजार को बंद कराया। विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, बीजेपी के समर्थक। उदयपुर की घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी इन्होंने की। कहीं कहीं बंद समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए थे। हर शहर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती थी। अकेले राजधानी रायपुर में 400 जवानों को तैनात किया गया था और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी गई थी। राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई, लेकिन आज उसी के समर्थन में कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण आज छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद उनके बैनर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। रायपुर राजधानी बंद है, स्वयं स्फूर्त बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पेट्रोल पंप बंद है और होटल। तो वहीं छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कहा कि बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की तोड़ने की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नफरत की राजनीति करती है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस ढंग से देश में जहर घोलने का काम किया है, जिसी के कारण अन्य प्रदेशों में भी लोगों में धार्मिक उन्माद फैला, जिसके कारण हत्याएं भी हुई, कई लोगों जान भी गई। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के सामने माफ़ी मांगना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। रायपुर में मॉल बंद कराने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लिफ्ट में फंस गए, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता लिफ्ट में 10 मिनट तक फंसे रहे। पुलिस और टेक्नीशियन ने मौके पर पहुंचकर सभी को बाहर निकाला। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजधानी रायपुर के मॉल श्री विहार कॉलोनी में रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल के नए भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पर रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस शरद कुमार गुप्ता ने नवनिर्मित भवन का फीता काटा और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रियल एस्टेट एक्ट 2016 के तहत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए रेरा और रियल एस्टेट एपिलेट ट्रिब्यूनल फोरम बनाए गए हैं।
रेरा या अन्य एडुकेटिंग अथॉरिटी के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष रियल एस्टेट एपिलेटेड ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल के नाराज होने की खबर भी सामने आई है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के सामने सीएम भूपेश बघेल ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को जमकर खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में ब्लॉक अध्यक्ष तय हो रहे हैं, एक पखवाड़े बाद भी बीआरओ की सूची क्यों नहीं जारी की गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कपटपूर्ण मंशा से यदि काम होता रहा तो वे बैठक में नहीं आएंगे। इस मसले पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं। देखिए, समन्वय समिति की बैठक बुलाने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। वो समन्वय समिति वही आहूत करते हैं और उनके अध्यक्षता में ही मतलब होती है, तो अब जब चाहे वो अध्यक्ष बुला सकते हैं। सर, बीआरओ की सूची को लेकर ये कहा गया एक बैठक में कि बंद कमरे के अंदर वो सूची तय हो रही है और इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें अगर की जाती है तो वो ठीक मंशा को जाहिर नहीं करता। शब्द तो कुछ और नहीं। देखिए, बीआरओ की सूची जारी करने का अधिकार पीआरओ और हाईकमान को है, चुनाव प्राधिकरण को है। हम और कौन होते हैं वो चुनाव को बीआरओ सूची जारी करने का? बीआरओ जो सूची आएगा वही हम लोग जारी करेंगे। अभी कहाँ से नियुक्तियां होगी? जब वो तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई तो बंद कमरे में नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता। वो तो बीआरओ जाएंगे, जिलों में जाएंगे, डीआरओ और बीआरओ वहां से नाम तय करेंगे, तो किसी कमरे में कैसे बंद कमरे में? नहीं, देखिए, अगर हमारे मुखिया अगर कोई बात कहते हैं, कोई सुझाव देते हैं, इसमें नाराजगी वाली कहाँ बात आती है? थैलेसीमिया की बीमारी से लड़ रही कोरबा की मासूम अग्रणी पालिया को सीएम भूपेश बघेल ने आर्थिक मदद दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अग्रणी पालिया को 16 लाख रुपए की मदद दी। सीएम से मदद मिलने के बाद अब सांसद ज्योत्सना महंत ने पीएम नरेंद्र मोदी से मासूम की मदद करने की गुहार लगाई है। कटघोरा की रहने वाले पीयूष पालिया की 8.5 साल की बेटी अग्रणी पालिया थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इलाज के लिए 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत है। वहीं धमतरी में शिक्षकों की मांग को लेकर बच्चे और अभिभावकों ने फिर आंदोलन किया है। जिले के मगरलोड के सिंहपुर मिडिल स्कूल में ताला जड़ दिया और सड़क पर नारेबाजी की। स्कूल में 5 शिक्षकों की सिर्फ जरूरत है और 5 शिक्षकों की जगह सिर्फ 1 शिक्षक उपलब्ध है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। शिक्षा अधिकार तहसीलदार की समझाइश और आश्वासन के बाद बच्चों और अभिभावकों ने अपना आंदोलन खत्म किया। स्कूल में टीचर की समस्या है। हमारे स्कूल में सिर्फ एक ही मैम है और वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती है। उनको काम होने के कारण वो हमें पढ़ा नहीं सकती। हमें 3 टीचर की ज़रूरत है ताकि हमें सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकें। हम यहाँ साल भर पहले कलेक्टर महोदय ला तारा भाव के कारण ला बता भी दे रहे हैं और आवेदन भी लगा रहे हैं, तो साल भर होगी नहीं हो पा रही से। एक कारण हमन स्कूल ताला लगा के लड़का मनसन में रोड में बैठे रहे, तब कहीं जाके अधिकारी मनाई, तब कहीं पूरा हो। शिक्षक की व्यवस्था अधिकारी में तत्काल करी ली गई। ऐसा जानकारी मिली कि जो CSC हैं वो प्रॉपर टीचिंग नहीं कर रहे थे। हम उनको निर्देश कर दिए काम करेंगे और टीचर की कमी थी, जो की व्यवस्था कर दी गई है और स्थायी व्यवस्था का प्रयास तत्काल किया जाएगा। निसंदेह यहाँ जो है समस्या जनरेट की हुई नहीं है, मतलब थोड़ा अलर्ट होते। अगर धमतरी में बारिश के चलते नगरी इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद बुडरा गांव टापू में तब्दील हो गया। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के पानी के तेज बहाव में नदी को पार करते हुए लोग नजर आए। वहीं दुर्ग में कपड़ा व्यवसायी 4 दिन से लापता है। खारून नदी के किनारे से बाइक और मोबाइल व्यापारी का बरामद किया गया। व्यापारी 28 जून से घर नहीं लौटा है। कुम्हारी टोल पार करते CCTV में व्यवसायी नजर आया था। फिलहाल कुम्हारी थाना पुलिस व्यापारी की तलाश कर रही है।
अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है और हर किसी को प्रतीक्षा है कि उसके पूर्ण होने की और वहां जाकर रामलला के दर्शन करने की। लेकिन क्या आपको पता है कि अयोध्या से श्री राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ का संबंध और गहरा हो गया है? आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली, जहां विराजे हैं रामलला, तो वहीं छत्तीसगढ़ का चंदखुरी वो क्षेत्र जो कहलाता है रामलला का ननिहाल। और अब इन रिश्तों के संबंधों को एशिया का सबसे बड़ा भिलाई इस्पात संयंत्र और भी मजबूती प्रदान कर रहा है। देश की आस्था के केंद्र अयोध्या में बन रहे श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भिलाई इस्पात संयंत्र के तैयार किए गए सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो न सिर्फ मंदिर को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगा। 500D जो TMT बार है वो हम सप्लाई कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो भिलाई का इस्पात जो है राम मंदिर को भी एक मजबूती देगा देश के साथ साथ। अयोध्या में बन रहे श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भूकंप रोधी TMT की सप्लाई भिलाई इस्पात संयंत्र से ही की जा रही है। बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए विशेष तरह के स्टील का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए सेल BSP ने अब तक विभिन्न आयामों के 550D ग्रेड की लगभग 190 टन से अधिक TMT बार सप्लाई की है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा आधुनिकतम मिल है, जो बार एंड रॉड मिल, और दूसरा जो हमारा मर्चेंट मिल है, यहां से हम इनको बार की सप्लाई कर रहे हैं। 500D TMT बार, जिसमें आपको लगभग 12 mm डाया और 32 mm डाया के जो बार हैं वो यहाँ से भेजे जा चुके हैं उन्हें। और बार एंड रॉड मिल से 120 टन TMT बार और मर्चेंट मिल से 32 mm वाले 65 टन TMT बार जो है अब तक राम मंदिर के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भेजा जा चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। सेल की इस इकाई ने शुरू से ही देश और विदेश में अपना लोहा मनवाया है और अब भी दुनिया की सबसे लंबी 260 मीटर लंबी रेल पटरी का निर्माण सेल के BSP प्लांट में ही किया जा रहा है। खास बात यह भी कि इसरो के सैटेलाइट लॉन्च पैड में भिलाई स्टील प्लांट से उत्पादित स्टील प्लेट ही लगी है, जिसका इस्तेमाल भारत के प्रथम मानव युक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान के प्रक्षेपण के लिए होना है। कुल मिलाकर उपलब्धियों का खजाना भिलाई इस्पात संयंत्र अपने पास रखे है, लेकिन इस खजाने में स्वर्णिम सितारा अयोध्या का निर्माणाधीन राम मंदिर है, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे का प्रयोग किया जा रहा है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, भिलाई।